दोस्तों, मैं हूं जयदीप और मैंने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है ये कंप्लीट कोर्स कि अगर आप इंडिया से हो और दुबई में जाके रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हो तो क्या क्या चीजें आपको हेल्प करने वाली है और कैसा कैसा ध्यान आपको रखना है। सारी की सारी डिटेल्स मैंने इस कोर्स में कवर की है। आपकी पूरी प्रोसेस इंडिया से दुबई जाने तक की और वहां पर आपको कितनी अर्निंग हो सकती है, कितने महीनों में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है और कितना प्रॉफिटेबल आप अपना जर्नी सक्सेसफुली ये आप बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पूरा पूरा कोर्स और ये मॉड्यूल। तो पहला तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि दुबई एज ए इंडिया से दुबई में रियल एस्टेट एजेंट क्यों बनना चाहिए। तो इसके तीन मेन रीजन है। पहला, दुबई में है टैक्स फ्री इनकम। वहां पर आप जितनी भी इनकम चाहे कर लो, कितने भी आपको लैक्स में अर्निंग हो, कोई भी आपको टैक्स नहीं पे करना है, पूरा का पूरा 100% इनकम आपका रहने वाला है। दूसरा स्ट्रॉन्ग रीजन, दुबई है वो ग्लोबल इन्वेस्टर मार्केट है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं दोस्तों कि जहां पर प्रॉपर्टीज उन लोगों को मिलती है कि जो वो कंट्री के सिटीजन होते हैं। उसमें इंडिया भी एक आ गया। और तो लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में आप कहीं से भी, आप कोई भी कंट्री के सिटीजन हो, इंडिया के हो, फॉरेन कंट्री में, यूएसए, एनआरआई, यूके में हो, आप एज एन इन्वेस्ट कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो और उसमें से रेंटल इनकम करके एज एन इन्वेस्टर रह सकते हो। विच मीन्स कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया से वहां पर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं और इवन एनआरआई है, यूएस के भी रेसिडेंट है कि जो इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, एनआरआई एडवांटेज। अभी एनआरआई को भी जैसे कि परचेस करना है प्रॉपर्टी तो वो वहां पर कर सकते हैं। वो एनआरआई है तो उसका फॉर एग्जाम्पल यूएसए यूके में जो हमारा एनआरआई है उसका सैलरी भी ज्यादा होगा, उसका इनकम भी ज्यादा होगा, तो उसको यस अगर इन्वेस्ट करना है तो दुबई भी वो एज ए लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो और वहां पर जहां जहां से आप इंडिया से हो तो आपको कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, अपने रीजनल लैंग्वेज से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज। इसलिए ये एडवांटेज सारे मिला 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 पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपको दुबई में जाके रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहिए। अभी इंडियन क्यों बेस्ट है ये जॉब के लिए, तो उसका उसका मेन तीन रीजन है। पहला रीजन है स्ट्रॉन्ग सेल्स माइंडसेट है। हमारे इंडियंस का सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है सेल्स। तो हम कोई भी चीज कंपेरेटिवली बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं दूसरे कंट्रीज के लोगों से, ठीक है। दूसरा स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हम वी आर इनहेरेंट लाइक वी आर हैविंग इनहेरेंट हैसल कल्चर। उसका मीनिंग है कि हमें मेहनत करने में हम कभी भी पीछे नहीं। और तीसरा, लैंग्वेज का एडवांटेज। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मतलब कि हम दोनों लैंग्वेज में पावरफुल है। इसीलिए जो इंडिया की बहुत बड़ी ऑडियंस है, रिच ऑडियंस है, जिसको दुबई में जाकर इन्वेस्ट करना है, वो लोकल को ज्यादा कनेक्ट करते हैं कि अगर आप इंडिया से ही हो तो आप पे उसको ट्रस्ट ज्यादा होगा रादर देन फॉरेन कंट्री के जो एजेंट्स है उससे। तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो इन्वेस्टर की कम्युनिटी है, इंडिया में है, एनआरआई में है, उसके लिए आप ट्रस्ट वर्दी आप फैक्टर बन सकते हो। तो इसीलिए ये ये एक अनफेयर एडवांटेज है कि हम इंडियन प्रोफेशनल्स को ये इजीली हम ये चीज कर पा रहे हैं कंपेयर टू दूसरे कंट्री के एजेंट्स। अभी मैं दो मार्केट का यहाँ पर एग्जांपल दूंगा आपको कि इंडिया मार्केट में क्या सिनारियो है और दुबई मार्केट में क्या सिनारियो है। तो एज ए रियल एस्टेट एजेंट आपको इंडिया में रहेगा आपका सैलरी बेस्ड स्ट्रक्चर। अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हो तो कमीशन में भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज आपको सैलरी मिलेगी और मिनिमल कमीशन कभी कभी मिल सकता है। दुबई में 99.99% कंपनीज में आपको कमीशन ओनली ही मिलने वाला है। अगर आप सीनियर रोल पे जाते हो तो आपको कुछ सैलरी मिल सकती है, लेकिन मेनली अगर आप फ्रेशर जा रहे हो, आप इंडिया से जा रहे हो, पहले ही दुबई में जाके आपको रजिस्टर एजेंट बनना है, तो कंपनी आपको कमीशन देगी 50-50% के हिसाब से आपको कमीशन मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट है, इंडिया में कैप्ड अर्निंग पोटेंशियल है। वहां पर एक बार आ जाता है अर्निंग का इंडिया में, क्योंकि वो कंपनी में ऐसे सेकेंड आ चुका है। प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कंपेरेटिवली मिनिमल होती है दुबई की प्रॉपर्टीज के बेस से। सो एक लिमिट तक अर्निंग कर सकते हो आप इंडिया में एज ए रियल एस्टेट जॉब करके। लेकिन दुबई में अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है। उसका रीजन क्या है कि प्रॉपर्टी का प्राइस पहले तो हाई है, दूसरा कि उसमें से जो कमीशन मिलने वाला है उसका परसेंटेज भी हाई है। तो दोनों तरफ से बेनिफिट आपको मिलेगा कि कमीशन का परसेंटेज भी ज्यादा मिलेगा और कमीशन का रेवेन्यू भी ज्यादा है इंडिया से। थर्ड पॉइंट है, एम्प्लॉय माइंडसेट रहता है यहाँ पर इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में क्या है कि एज ए सैलरीज पर्सन हायर होता है तो पूरा का पूरा एम्प्लॉय माइंडसेट रहता है कि फील आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल होगा क्लोजिंग में, फिर जो जिसको कुछ कर ही लेना है वही यहाँ पर एफर्ट्स डालेंगे। लेकिन दुबई में क्या है, पूरा का पूरा परफॉर्मेंस गेम है। में तो रियल एस्टेट एजेंट बहुत सारे हैं दुबई में, कंपटीशन ज्यादा है रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा परफॉर्मेंस बेस है। इट मीन्स की
जितना आप अच्छा करोगे उतना आप अर्निंग कर पाओगे। तो वो एक अर्निंग का तो एक ऐप नहीं है, इसलिए लोग पूरे का पूरा अपना मेहनत करते हैं वहां पर, क्योंकि जितना भी वो डील क्लोज करेंगे उतना कमीशन उसको मिलने वाला है परसेंटेज में। इसलिए वहां पर पूरा का पूरा परफॉर्मेंस के हिसाब से ही चलता है। अभी दुबई रियल एस्टेट में जाने का मतलब अभी क्या, एक तो मेन मेन चीज क्या है कि वो एक तो जॉब नहीं है, दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज योर कमीशन बेस्ड बिजनेस। तो दुबई में एज ए रियल एस्टेट एजेंट ऐसा समझना है कि आपको कि ये आपका खुद का ही बिजनेस है, आपको उसमें से कमीशन मिल रहा है। ऐसे ही आपको वहां पर वर्क करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। सामने जितना कंपटीशन है उतना ही अर्निंग आपको ज्यादा है। अभी ये मान अभी ये मैंने बता दिया कि जॉब से आपको ज्यादा यहाँ पर जितना आपका सैलरी मिलता है ना, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा तो आपका कमीशन रह जाता है। इट मीन्स कि अगर आप वो कंपेयर करते हो कि अगर आप सैलरी पे हायर होते हो तो आपको जितना सैलरी मिलता है वो 3-4 महीने का मिला के एक प्रॉपर्टी अगर आपने सेल कर दी दुबई में तो उतना आपका कमीशन मिल जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि दुबई में कमीशन मिलता कितना है, कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज कमीशन मिलेगा। तो वो है दोस्तों, एक डील का 2 लाख से लेकर 10 लाख आप अर्निंग कर सकते हो दुबई रियल एस्टेट में। क्यों? उसका रीजन है दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी हो, मिनिमम स्टूडियो हो 1 BHK हो, उसका एवरेज प्राइस अभी मान लो कि 1 मिलियन दिरहम होता है। तो 1 मिलियन दिरहम मतलब कि 2 से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक का। अभी वो प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी, दैट मीन्स वहां पर अभी उसका कमीशन का परसेंटेज आएगा। कमीशन का परसेंटेज क्या है? कमीशन का परसेंटेज है 2% से लेकर 5% तक मिनिमम। कुछ बिल्डर्स कुछ स्पेशल केसेस में 6% भी, अगर ज्यादा आपने डील क्लोज कर दी उसकी प्रॉपर्टी की तो 6% तक भी जाने देते हैं। लेकिन लेट से मिनिमम मान लो कि 2% मिला, तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसमें से आपको 2% कमीशन मिला, दैट मीन्स 4 लाख रुपए। अभी 4 लाख रुपए कैसे डिवाइड हो गए? उसमें 50-50 का कमीशन रेशियो आएगा। इसके बीच में आप जहां जॉब करते हो वहां पर, उसके बीच में और आपके बीच में। दैट मीन्स कि 1% आपका कमीशन रहेगा, 1% आप जहां पर जॉब करते हो वो एजेंसी का, वो ब्रोकरेज फर्म का कमीशन रहेगा। तो 2 करोड़ का 1% डायरेक्टली, दैट मीन्स 2 लाख। अभी जो ये तो आपने मिनिमम टिकट साइज का प्रॉपर्टी सेल किया। अभी मान लो कि आपने कोई अच्छा बन गया जिसमें आपने कोई 3-4-5 करोड़ का प्रॉपर्टी सेल कर दिया। ये जो 2 BHK 3 BHK वहां की एवरेज प्राइस इतनी रहती है, ठीक है, तो वहां कोई बड़ी बात नहीं है वहां पर सेल करना। तो उसका कमीशन डायरेक्टली आपका आपका प्योर कट है 1%। दैट मीन्स की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का 5 लाख रुपया सीधा आपका। फिर दिरहम में कितने होता है? 10,000 दिरहम आप मान लो तो वो होते हैं 2.5 लाख रुपए। दैट मीन्स की 20,000 दिरहम। अगर आप सैलरी बेस पर रहते हो तो आपकी सैलरी क्या होगी? 2,000 दिरहम, 4,000 दिरहम। दैट मीन्स वो लेफ्ट से 6,000 दिरहम। तो मान लो कि 5,000 दिरहम आप ऑन एवरेज भी गिने लो कभी कभार सैलरी स्ट्रक्चर में जाने में, फिर भी इतनी ज्यादा सैलरी होती नहीं है एक्चुअल में। 3-4 हजार देते हैं और बाद में कमीशन का कट आता है, तो वो कमीशन वहां पर रिड्यूस कर देते हैं। तो फिर भी उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि आपकी 3 से 4 महीने की सैलरी हुई एक प्रॉपर्टी सेल करने में। और अगर आपने 2 प्रॉपर्टी सेल कर ली तो फिर तो आप लॉस में गए अगर आप सैलरी बेसिस पे हो तो, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी का डील मतलब 2 से 3 गुना मंथ का सैलरी आप मिनिमम आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, अच्छी प्रॉपर्टी अपना सेल कर ली तो इसलिए मैं आपको वो भी रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली यहाँ पर कि आपको कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर पे जाना चाहिए बिंदास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फिगर आउट करना है, आपको रिसर्च करना है डिटेल में कि वो जो फॉर्म है जहां पर आप ज्वाइन हो रहे हो वो ट्रस्ट वर्थी फॉर्म होना चाहिए। उसके सोशल मीडिया आप चेक कीजिए डिटेल में, उसका वेबसाइट चेक कीजिए, वहां पर एम्प्लॉय है उससे आप लिंक्डइन में इंटरेक्शन कीजिए, गूगल पे रिव्यूज आप देखिए कि वो ट्रस्ट वर्दी फॉर्म होना चाहिए, प्रॉपर रजिस्टर्ड एजेंसी होनी चाहिए, तभी जाके आप वहां पर ट्रस्ट कर सकते हो। उस कंपनी में आपको एनरोल होना है, कोई भी एजेंसी में आप ज्वाइन आप ना करें, ठीक है, गूगल पे रिव्यू पढ़े और ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको हाई कमीशन मिलेगा। और यही यही दुबई का रूल है और इसीलिए आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो इसमें। तो ओवरऑल ओवरऑल मैं आपको बेनिफिट बताऊँ तो क्या रहेगा आपके लिए, अगर आप दुबई में रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है? टैक्स फ्री इनकम आपका रहेगा, कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप जितना भी अर्निंग करो वो सारा का सारा आपका है। ग्लोबल डिमांड है, ऑलरेडी इंडिया और एनआरआईज है वो उस पर अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं। तीसरा है अनफेयर एडवांटेज आपके लिए क्या रहेगा कि हम एज एन इंडियंस हमारे लिए लैंग्वेज का बेनिफिट है और हम मेहनत करने में पीछे नहीं हटते। तो वहां पर बहुत सारे लोगों से हम आके निकल जाते हैं। हमारा माइंड सेट जो है वो सेल्स का होता है, ठीक है, तो वो भी हमें ज्यादा ट्रेनिंग मतलब कि मिनिमल ट्रेनिंग में हम अच्छा खासा कुछ कर सकते हैं। और प्योर कमीशन मिनिमम 2 लाख to 10 लाख मंथली हम अर्न कर सकते हैं। इवन बड़े बड़े जो एजेंट्स हैं वो 25 लाख 40 लाख 50 लाख तक महीने का बनाते हैं, क्योंकि अभी
उसका रीजन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि कोई किसी ने 30-40 करोड़ का विला परचेस कर लिया तो डायरेक्टली उसका कमीशन उतना हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था ये कोर्स का। अभी नेक्स्ट हम सेकंड मॉड्यूल भी देखने वाले हैं। तो अगर आपको ड्यू डिलिजेशन बनना है तो कंटिन्यूअसली ये पूरा का पूरी सीरीज आप फॉलो कर लीजिए।